गुड आफ्टरनून गाइस और माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका सौरभ सर आज आपके सामने मैथ का एक टॉपिक फ्रैक्शन एंड डेसिमल लेके तैयार हूँ। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी पार्ट के किसी भी होल है, जैसे ये मान लीजिए पेपर, एक पूरा पेपर है, इसको हम डिवाइड कर दें यानी इसके टुकड़े कर दें। जैसे हमने इसको ये देखिए फोल्ड किया है, जब ये फोल्ड किया है तो ये पूरा था यानी संपूर्ण था, अब ये आधा हो गया यानी इसके हमने दो पार्ट कर दिए हैं, ये हाफ इधर है हाफ इधर है, तो इसको क्या कहते हैं 1/2। क्या बोलेंगे 1/2 या हाफ। अब मैंने इसको 1 टाइम और फोल्ड कर दिया, अब ये क्या हो गया है क्वार्टर। क्या हो गया 1/4 यानी एक पूरा पेपर था उसके हमने 4 पार्ट कर दिए हैं, तो ये क्या हो गया 1/4। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो फ्रैक्शन एंड डेसिमल मैथ से है और हम लोग इसको समझते हैं। बहुत सिंपल टॉपिक है, पता नहीं क्यों आप कंफ्यूज हो जाते हो और आपकी मार्किंग मैथ में कम रह जाती है, क्योंकि बहुत सिंपल टॉपिक है। देखिए क्या होता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या है, इट इज ए पार्ट। अभी बताया था ये एक क्या है पार्ट और वन ऑफ सेवरल इक्वल पार्ट्स। हमने इसके 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स ऑफ द होल। एक होल के हमने 4 पार्ट कर दिए। ये देखिए एक सर्किल हमने लिया है, इसको क्या बोलेंगे होल। जब हमने इसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया है तो इसको क्या बोला गया 1/2 या इसको क्या बोल सकते हैं हाफ। अगर आपको वर्ड्स में लिखने को आए तो आप ऐसे लिखेंगे हाफ या 1/2। अगर फिगर्स में लिखने को आए तो 1/2 ऐसे लिखेंगे। अगर आप इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, बस फ्रैक्शन की शर्त यही है कि इक्वल डिवीजन होना चाहिए। तो आपने 1 2 3 4 पार्ट है तो 4 ये और 1 था, ये पूरा 1 था, इसको क्या कहेंगे 1, तो 1/4 इसको क्वार्टर बोल सकते हैं, 1/4 बोल सकते हैं। तो आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। फ्रैक्शन क्या होता है, किसी भी चीज़ के हम इक्वल पार्ट्स कर दें, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जैसे आपके पास एक एप्पल है, आपने उसको सबसे पहले हाफ कट किया। 2 लोग हैं आपके मम्मी पापा, तो उन्होंने आधा उन्होंने ले लिया आधा उन्होंने ले लिया। अब मम्मी पापा हैं, 2 उनके बच्चे हैं, तो उन्होंने उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो 2 बच्चों को 2 पीस दे दिए और 2 खुद ले लिए, तो क्या हो गया क्वार्टर हो गया। अगर 2 ही पार्ट करते तो क्या हो जाता हाफ हो जाता है, 1/2 हो जाता है। आपको फ्रैक्शन मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फ्रैक्शन में क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, लाइक क्या होता है, लाइक क्या होता है। आज आपको सारे टर्म समझ में आ जाएंगे, इस बात का दावा है। अगर किसी को नहीं आता है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता भी सकता है। देखते हैं सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है कि नहीं। जो न्यूमरेटर बड़े होते हैं, देखिए 3 से ये डिनोमिनेटर है और ये न्यूमरेटर है। न्यूमरेटर कितना है 5 बड़ा है, ये डिनोमिनेटर है 7 8 इससे बड़ा है, ये डिनोमिनेटर है 5 12 इससे बड़ा है। तो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन अगर चूज करने हो तो हमें सिर्फ ये देखना है कि किसका न्यूमरेटर बिगर है या ग्रेटर है। अब क्या करना है, अगर जो ये इम्प्रॉपर के लिए है, और प्रॉपर में क्या होता है जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है, ये हमेशा स्मॉलर होगा। ये देखिए प्रॉपर में आपका क्या होता है न्यूमरेटर स्मॉलर होता है, इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर बड़ा होता है। इम्प्रॉपर माने जो ऊपर वाला नंबर है वो बड़ा है और प्रॉपर में ऊपर वाला नंबर छोटा होगा। न्यूमरेटर इज स्मॉलर, जो न्यूमरेटर है वो स्मॉलर हो जाएगा। कैसे, ये 1 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 11 है, ये 5 है, ये 15 है। तो आप देख रहे हो सभी में जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है। तो प्रॉपर में क्या होता है, प्रॉपर चैनल पे अगर हम काम करेंगे तो ऊपर वाला नंबर बड़ा यानी न्यूमरेटर छोटा होगा, और जो न्यूमरेटर है वो हमेशा स्मॉलर होगा और जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा होगा। इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर हमेशा बड़ा होगा, यानी इसका अपोजिट, प्रॉपर का अपोजिट क्या हो जाएगा इम्प्रॉपर। आगे चलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड माने क्या है कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को डिवाइड कर दें। जो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मान लीजिए 5/3 है, इसको डिवाइड किया, डिनोमिनेटर कितना है 3, न्यूमरेटर कितना है 5, तो 3 का डिवाइड 5 में करेंगे, 3 1 या 3, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 2,
अब हमें आंसर में क्या मिला 1, तो 1 यहाँ होल नंबर के रूप में लिख देंगे। डिवाइड किससे किया था 3, यानी डिनोमिनेटर 3 था वो नीचे और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1:2/3। जब हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या हो गया मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है जब इक्वल साइन लगे हों, अगर हम इनको कट करें तो सेम आंसर आ जाए। कैसे? फ्रैक्शंस दैट हैव सेम वैल्यू, अगर जिस फ्रैक्शन की सेम वैल्यू होगी तो वो क्या कहलाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मैंने लिख दिया 3/5, अब 3 का डबल क्या होता है 6, तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, यानी ऊपर नीचे ने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया 6/10। अब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करो 5 में 3 का, तो क्या आ जाएगा 9/15। ऐसे ही इसमें 4 का करेंगे, इसमें भी 4 का करेंगे तो 12/20। ऐसे करते जाएंगे तो हम इसको इनडेफिनेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते जाएंगे। देखिए आप दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो। ये देखिए 3 का टेबल चल रहा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। नीचे देखिए 5 का चल रहा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो मेरे हिसाब से सबसे सिंपल अगर फ्रैक्शन में है तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए या ऊपर नीचे सेम नंबर का आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। और अगर बड़ा नंबर दे दिया जाए तो आप डिवाइड करके छोटा नंबर उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आगे आते हैं लाइक का मतलब ही होता समान, एक जैसे। तो हमें जो डिनोमिनेटर है वो सेम मिलने चाहिए। देखिए 9 9 9 9 यानी लाइक एक जाति के हमें डिनोमिनेटर मिल रहे हैं, ऊपर के न्यूमरेटर से हमें कोई लेना देना ही नहीं है। तो लाइक फ्रैक्शन आपको समझ में आ गया। अनलाइक क्या होता है? अनलाइक फ्रैक्शन में हमें जो डिनोमिनेटर है अभी जो सेम थे अब वो अलग हो गए। ये देखिए 9 आ रहा, फिर 14 आ रहा, फिर 2 आ रहा, इसमें डिनोमिनेटर अलग हो जाते हैं। तो आपको लाइक भी समझ में आ गया, अनलाइक। लास्ट है हेडिंग डेसिमल, हिंदी में क्या कहते हैं दशमलव। आर फ्रैक्शंस, इसमें डेसी आप देखिए 10 तो दा ई से यानी आपको 10 का नंबर जरूर मिलेगा। 10 हो सकता है डिवाइड में 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 10,000 हो सकता है, लाख हो सकता है। तो एनी पावर ऑफ 10, 10 की कोई भी पावर हो सकती है। जैसे 10 टू पावर 2 क्या हो जाएगा 10 टू पावर 2 यानी 100, 10 टू पावर 3 यानी 1000। आपको हमने स्क्वायर रूट बताया था तो उसमें मैंने बताया भी था। आगे देखते हैं, जैसे हमारा 34/100 है, इसका डेसिमल निकालना है। यहाँ पे कितनी जीरो है 2, तो हमें डेसिमल अगर दिखाई नहीं पड़ रहा तो कहाँ मानेंगे इस जगह पे। अब इस डेसिमल को 2 जीरो इसलिए 2 डिजिट आगे लेके आए 1 और 2, तो डेसिमल आपका देखिए यहाँ आ गया। और आगे इसको कैसे लिख देंगे 0.34। ऐसे ही ये लिखा है 251 और ये लिखा है 12 लाख। अब इसमें कितनी जीरो है 5, तो यहाँ पे हमारे पास 3 ही डिजिट है इसलिए आगे हमने 2 डिजिट बढ़ा दिए, यानी 2 जीरो बढ़ा दी। तो पॉइंट यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा तो 1 2 3 और 4 5 यहाँ पे लेके आ गए। तो ये क्या हो गया 0.00251। डेसिमल क्या होता है? नंबर हैज 2 पार्ट्स। डेसिमल में हमेशा 2 पार्ट होते हैं, एक क्या होता है होल नंबर और एक होता है डेसिमल पार्ट। ये देखिए ऊपर आपको 34 या 251 होल नंबर मिला और नीचे जब डिवाइड किया तो हमें क्या मिल जाएगा डेसिमल पार्ट मिल जाएगा। तो हम इसको पॉइंट द्वारा, डेसिमल को किसके द्वारा डिनोट करते हैं? पॉइंट के द्वारा डिनोट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको बताया फ्रैक्शन क्या होते हैं, जो भिन्नें हैं वो क्या होती हैं और जो दशमलव होता है वो क्या होता है। तो हमने आज आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। थैंक यू।